मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं एमकॉम फर्स्ट सेम का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट। एंड ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट में हम आपको एक मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा रहे थे, वो है हमारा मानव शक्ति नियोजन। मानव शक्ति नियोजन के कुछ पॉइंट्स इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट हो गए हैं, तो आप लोग पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं मानव शक्ति नियोजन के उद्देश्य। क्या उद्देश्य है जिससे मानव शक्ति नियोजन होता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा समझेंगे मानव शक्ति नियोजन के बारे में। देखिए, मानव शक्ति नियोजन का मतलब होता है कि जब हम कोई व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमें सही काम के लिए सही कर्मचारी की आवश्यकता होती है। अब वो सही काम के लिए सही कर्मचारी हम चुनेंगे, जिस प्रकार का हमारा काम हो उसी प्रकार का हम कर्मचारी चुनेंगे। तो यही चीज कि सही समय पर सही काम के लिए सही कर्मचारी को उपलब्ध कराना ही मानव शक्ति नियोजन कहलाता है। सीधी सी बात है कि अगर हम एक हाई एजुकेटेड बंदे को, एक हाई एजुकेटेड एम्प्लॉयर को हम एक नॉर्मल काम पकड़ा देते हैं तो वो हमारा मानव शक्ति नियोजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो उस काम के लिए परफेक्ट नहीं है। हम जिस प्रकार के काम के लिए जिन कर्मचारियों की जैसे कर्मचारियों की हमें आवश्यकता है, हम उस काम के लिए उसी प्रकार के कर्मचारियों को देखेंगे और उन्हीं कर्मचारियों को वर्क देंगे। यही सब चीजें हमारी मानव शक्ति नियोजन में आती हैं। अब हम देखेंगे मानव शक्ति नियोजन के उद्देश्य। मानव शक्ति नियोजन के क्या क्या उद्देश्य है? सबसे पहला है हमारा मानव शक्ति की आवश्यकताओं का सही पूर्वानुमान लगाना। देखो, सबसे पहला तो इसमें यही है कि जो मानव शक्ति की आवश्यकता है, मानव शक्ति का नीड है क्यों जरूरत है, तो उन्हीं सब चीजों की पहले से पूर्वानुमान लगाना है ना, पहले से पूर्वानुमान लगाना। तो सीधी सी बात है, मानव शक्ति की आवश्यकता, ये आवश्यकता क्यों है उसका पहले से पूर्वानुमान लगाना। दूसरा है हमारा मानवीय शक्ति का प्रबंधन करना, मानवीय शक्ति का मैनेजमेंट करना कि मानव कौन कौन से वर्क को कर सकता है, किस प्रकार की हमें एम्प्लॉयर की जरूरत है, किस प्रकार के एम्प्लॉयर कितना, ये काम हमारा यही रुक जाएगा या इसके बिना हमारा ये काम नहीं चलेगा। तो इन सभी का मानव शक्ति का प्रबंध करना कि इस व्यक्ति को चाहिए है हमें, इस प्रकार के कर्मचारी को चाहिए है, तो उन सभी का मैनेजमेंट करना। फिर नेक्स्ट है हमारा भर्ती नीति को मजबूत बनाने के लिए। भर्ती नीति हमारी कैसी होनी चाहिए? मजबूत होनी चाहिए। सीधी सी बात है, जब हम किसी एम्प्लॉयर को चयन करते हैं, कर्मचारी की भर्ती करते हैं, तो हमारी जो भर्ती की नीति है वो मजबूत होनी चाहिए। कैसी? कि अगर हमें अकाउंटिंग के लिए कोई कर्मचारी चाहिए तो हम अकाउंटिंग को ही देखेंगे, है ना, किसी और व्यक्ति से अकाउंटिंग थोड़ी करवाएंगे। अगर ऑडिटिंग के लिए चाहिए तो ऑडिटिंग वाले व्यक्ति को देखेंगे, या हमें 4th क्लास वर्कर चाहिए तो 4th क्लास वर्कर देखेंगे, या कंप्यूटर वर्कर चाहिए तो कंप्यूटर वर्कर देखेंगे। तो यही सब चीजें हमारी भर्ती को मजबूत बनाने के लिए हमारी मानव शक्ति नियोजन बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। फिर हमारा उत्पादन स्तर को बनाए रखने के लिए। अब उत्पादन स्तर सीधी सी बात है, अब बिजनेस करेंगे तो उत्पादन स्तर तो हमारा कंटिन्यूसली चलेगा कि हमारी प्रोडक्ट जो बन रहे हैं उनकी मांग कितनी है, कितनी हम बना रहे हैं, कितनी सामने वाला मांग रहा है। तो ये सब चीजें हमारी उत्पादन स्तर को बनाए रखते हैं। जो मानव शक्ति नियोजन है ये हमारे उत्पादन स्तर को कंटिन्यूसली तरीके से बनाए रखते हैं। और अन्य उद्देश्य भी है, अन्य बहुत सारे ऐसे उद्देश्य हैं जो मानव शक्ति नियोजन के लिए आवश्यकता होती है। और एक व्यवसाय में मानव शक्ति नियोजन अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है और होता है ना। एक बार और देख लेते हैं मानव शक्ति नियोजन के उद्देश्य को। पहला है मानवीय शक्ति की आवश्यकता का सही पूर्वानुमान लगाना। मानवीय शक्ति, एक व्यक्ति, मनुष्य कौन कौन से काम कर सकता है और अगर उसके अभाव में हमारे कौन कौन से काम रुके जा सकते हैं। दूसरा है हमारा मानवीय शक्ति का प्रबंध करना, उसका मैनेजमेंट करना। फिर है भर्ती नीति को मजबूत बनाने के लिए, भर्ती जो नीति है उसको बहुत मजबूत बनाने के लिए, उत्पादन स्तर को बनाए रखने के लिए और अन्य उद्देश्य। साथ ही आप लोग को बता दें कि आप लोग को जो डे बाय डे टॉपिक्स बाय टॉपिक्स वीडियोस बनाई जा रही हैं, आप लोग अपने नोट्स तैयार करते जाएं, जिससे आपका परीक्षा के समय में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आप ये नोट कर लीजिए, फिर आपको आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू।